हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच आज कुछ टॉपिक है जो आपका मैथ से है और बहुत VVI है। आप लोग को 1 से 2 प्रश्न इससे कंफर्म आता है और आज का टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। ठीक है, और इतना चीज अगर हम जान जाएंगे तो आप लोग 1 से 2 प्रश्न पक्का आप लोग को मतलब रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर नहीं करते, हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। तो चलिए देखिए, प्रश्न है आज आप लोग का टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्न ये नहीं है, ठीक है, कुछ टॉपिक हम लाए जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप लोग को 1 से 2 प्रश्न इससे आप लोग को कवर हो सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा तो। और ठीक है, ये क्लास 10, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत VVI है। ठीक है ना, PSB बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए बहुत है ना, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए सबसे VVI है। तो चलिए देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण तो देखिए आपका होता है ax प्लस b y प्लस c बराबर 0। ये आपका समीकरण के रूप में, ठीक है, जहां a और b, ये जो a है और ये जो b है, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं, अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग जानेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर है 2 चर रैखिक समीकरण, एक चैप्टर है, टॉपिक है। ठीक है, और उसमें आपका 2 समीकरण दे देगा। कितने समीकरण? 2 समीकरण। और उससे आपको कहेगा कि मान निकालने के लिए कह देगा, या फिर पूछेगा कि इसके कितने हल होंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है हम जानेंगे, तब हम लोग, ठीक है, बना पाएंगे। और एक तो इससे सबसे ज्यादा इसे पूछता है, फॉर्मूला से पूछ देता है। क्वेश्चन तो बहुत कम, सबसे ज्यादा फॉर्मूला पूछता है। देखिए कैसे पूछता है, तो अगर तीनों चीज जानते हैं। देखिए पहला है आपका, यदि रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो। देखिए 2 समीकरण आपका हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, और इसी से ये फार्मूला ऐसे बनता है और इसी से हम लोग करते हैं। ठीक है, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, मतलब कहने का मतलब है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो उसके 3 कंडीशन बनते हैं। कितने कंडीशन बाबू? 3 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, सब में 3 कंडीशन बनता है, लेकिन सब में अलग अलग। क्या हम बोल रहे हैं कि जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, मतलब जो है a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर ना हो। ठीक है, तब क्या होगा? तो उसका समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा। क्या होगा बाबू? संगत, जिसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं हम लोग? अविरोधी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, इसका समीकरण हल कितने होंगे? तो इसके हल जो होंगे अद्वितीय हल होंगे। क्या होगा? अद्वितीय हल। इसका समीकरण निकाय क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। कब प्रतिच्छेदी होगा? जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 अगर आ जाए तो उसके वह संगत कहलाएगा, अद्वितीय हल होगा, और निकाय क्या होगा? उसका प्रतिच्छेदी होगा। ये प्रतिच्छेदी क्या है? देखिए, एक रेखा दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। तो ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है ना, इस चैप्टर से ग्राफ विधि से भी बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो हमको ज्यादा इसमें नहीं करना होता है। जैसे आपको पता चल जाए कि इसका हल अद्वितीय है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा आपका? प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, दूसरा आपका है क्या कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब तीनों, देखिए हम नीचे लिख रहे हैं कि a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2। देखिए ये हो गया a1, ये हो गया आपका a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, और यहाँ से हो गया c1, और ये हो गया, मतलब x में जिससे मल्टीपल कराते हैं। समीकरण फर्स्ट वाला को हम a1 b1 मानते हैं और समीकरण सेकंड वाला को a2 b2 c2 मानते हैं। ठीक है, और जब सुनिए, जब तीनों बराबर हो जाए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर हो जाए,
तो वो भी समीकरण में उसका कैसा होगा, संगत ही होगा। क्या होगा, संगत। दो का संगत होता है, ठीक है, और तीसरा का क्या होता है आपका, असंगत होता है, ठीक है। ये संगत होगा जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 मतलब बराबर नहीं हो तो भी संगत होता है, और जब तीनों बराबर है तो भी क्या होता है, संगत होता है। अब आइए इसका हल कैसा होगा, तो इसका हल अनेक होगा, अनेक मतलब अनंत हल होंगे, ठीक है। इस समीकरण निकाय कैसा होगा बाबू, समपाती होगा। समपाती का मतलब सुनिए, ठीक है, समपाती का मतलब होता है ओवरलैप, एक ही रेखा पर एक रेखा और, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि 3 जगह काटता है, तो 2 रेखा इस पर है ना, ओवरलैप है। कितने रेखाएं, 2 रेखाएं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती। तीसरा है आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c, मतलब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होगा लेकिन c1 बटा c2 बराबर ना हो तो उसके समीकरण युग में जो होगा वो असंगत होगा। असंगत मतलब विरोधी, क्या होगा, विरोधी होगा, ठीक है। इसका हल ना हो तो इसका कोई हल नहीं हो सकता, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और समीकरण निकाय कैसा होगा, समानांतर। समानांतर का मतलब हम तुमसे बोले क्या दोनों रेखाएं कहीं कट सकता है, अनंत पर भी नहीं जाके कटे, कहीं कट सकता है, तो जब नहीं कटेगा तो उसका कोई हल ही नहीं होगा, है ना। जिस पर एक से अधिक बार जो मतलब कटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनेक या अनंत है। और जहाँ एक बार कटता है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी मतलब अद्वितीय है। अब 3 चीज हम लोग जान गए, ठीक है। अब प्रश्न कैसे पूछता है तो समझिए कैसे पूछ, आपसे कहेगा कि यदि a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल, मतलब ऐसा दे रहेगा, अब कहेगा कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b2 हो तो उसका समीकरण हल होंगे, और 4 ऑप्शन दे देगा, अद्वितीय, अनेक, कोई नहीं, इनमें से सभी, ठीक है। तो अगर ऐसा दे देगा तो अब आंसर क्या मानिएगा, अद्वितीय हल होगा। तो आपको 3 पॉइंट आपको बस इतना याद रखना है, आप लोग को 1 से 2 नंबर आप लोग को पक्का इसे आप लोग को क्या है मतलब कवर करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, और अगला वीडियो में हम इससे प्रश्न भी लेकर आएंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ टॉपिक आप लोग को समझाए हैं, ठीक है। और